एंड वेलकम बैक टू मलिकास ट्रिपल फोर टैरो। आज का वीडियो होगा मई 2022 की एनर्जीज एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। पहले टैरो से एनर्जीज चेक करेंगे क्या क्या होगा, क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी इस महीने की, फिर हम एंजल गाइडेंस से गाइडेंस मैसेजेस लेंगे। सो एक्वेरियंस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो दो सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ही सिचुएशंस में इस महीने आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन शायद से आपके फाइनेंसेस या करियर से जुड़ी हुई है और दूसरी सिचुएशन आपके लव लाइफ या लव मैटर से जुड़ी हुई है। मैं दोनों के बारे में अलग अलग बताऊंगी। पहले हम करियर एंड फाइनेंसेस से शुरू करते हैं। तो आप करियर में भी जगल कर रहे थे और अपने पर्सनल लाइफ में भी जगल कर रहे थे। आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। शायद से आपके करियर की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी या आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम हो रही थी। जिस भी आप स्थिति में थे, जहाँ पर भी आप थे, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो रहे थे, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो रहे हों, चाहे वो आपके ऑफिस में कोलीग्स के साथ हो रहे हों। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो भी आपकी लाइफ के इश्यूज थे, जो स्ट्रगल्स थी, बैलेंस आपकी लाइफ से यहाँ पर मिसिंग था, वो लौटता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें खराब हो गई थी, सिचुएशंस हाथ से निकल गई थी, आप लोग तालमेल बिठाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो तालमेल इस महीने आपकी लाइफ में लौटता हुआ दिख रहा है। स्ट्रगल का टाइम आपका ख़त्म होने वाला है और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। करियर में आपके अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी। यू विल बी एट द टॉप ऑफ योर करियर। आप जिस भी फील्ड में है, जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पे आपको खूब पैसा मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी। वर्क का काफ़ी बर्डन भी इस महीने आप लोगों पे रह सकता है। अगर आप जॉब सेटिंग में है तो आपके ऊपर वर्क का प्रेशर रहेगा, आपको बहुत सारा काम दिया जा सकता है या ऑफिस में इन जनरल काम ज़्यादा होगा। और अगर आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपके पास खूब सारी सेल्स होंगी, खूब सारा काम आएगा। अगर आप सर्विस टाइप की सेटिंग में हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस सेटिंग में है, वहाँ पर आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में अच्छी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपके अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो शायद से आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उनमें बैलेंस लौटता हुआ लग रहा है। जो चीज़ें बिगड़ गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, दोनों जगह आपका बैलेंस लौटेगा। आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके करियर में भी आप शायद से किसी डिसीजन का, किसी फैसले का, न्याय होने का शायद से वेट कर रहे थे, तो वो फैसला या वो डिसीजन आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो फैसला आ रहा है और आपके करियर में भी। एंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आपकी पर्सनल लाइफ में खास करके जो भी आपकी विशेस थी, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। सक्सेस आपकी पर्सनल लाइफ में आपको मिलेगी। जो चीज़ें आपने चाही थी वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपको अपना जो स्टैंड है उसको डिफेंड करना पड़ सकता है। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस ये रहेगी कि आप शायद से अभी तक अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में थे, तो वो सेपरेशन एंड ज़रूर होगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना बुरी चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन अपना जो स्टैंड है, जिस चीज़ के लिए आपने ये सेपरेशन लिया था, या जिस पॉइंट को रखते हुए, जिस मुद्दे को उठाकर आपने अपने पार्टनर से सेपरेट होने का सोचा था, या आपका ब्रेकअप हुआ था, या लड़ाई झगड़ा, मतभेद, मनमुटाव जो भी हुआ था, उसकी जो भी वजह थी, उस वजह को, अपने स्टांस को, अपने स्टैंड को मत छोड़िएगा, अपने मुद्दे पे बने रहिएगा। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स कोशिश करें आपको बहलाने फुसलाने की, आपका ध्यान डाइवर्ट करके किसी और मुद्दे पे ले जाने की जहाँ पर शायद आपकी गलती हो, तो उनको ऐसा मत करने दीजिएगा। जो भी मुद्दा आपने उठाया है, जिस भी वजह से, जिस भी पॉइंट को लेकर आपके रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, उस मुद्दे से आपने हटना नहीं है। हो सकता है आप कोशिशें की जाए आपके पार्टनर के द्वारा या उनकी फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा कि आपका ध्यान भटकाया जाए, आपका अटेंशन डाइवर्ट करने की यहाँ पर कोशिश होते हुए दिख रही है, लेकिन आपने अपने ध्यान को हटने नहीं देना है। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस है कि इस महीने जो आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हो, जो चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए, उस पर बने रहिए। उस मुद्दे से आपने हटना नहीं है। आपका जो ग्राउंड है, जो आपका मुद्दा है, और बेपाक होकर, निडर होकर, बोल्डली अपने पार्टनर को चीज़ें कन्वे करिएगा, कम्युनिकेट उनसे करिए, लेकिन बिना डरे, बिना घबराए।
हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर कोशिश करें कि कोई नया मुद्दा लाके, कभी हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो, आपने कुछ उनको बोल दिया हो या गुस्सा कर दिया हो, तो वो अपने से ध्यान हटाकर आपकी गलती की तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप वीक पड़ जाओ, आपका स्टैंड कमज़ोर हो। तो आपने उनको ये करने नहीं देना है। आप लोगों का रीयूनियन होगा, आपकी जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी मिसिंग थी रिलेशनशिप में वो लौटेगी, लेकिन उसके लिए आपने बहुत बोल्डली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो आपकी डिमांड्स हैं, जो चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी अपने पार्टनर से, वो क्लियरली कन्वे करनी है। साथ ही साथ उस मुद्दों से हटना नहीं है, उनको अपना ध्यान भटकाने नहीं देना है। साथ ही साथ इस महीने आपकी लाइफ में बड़े बड़े फैसले होते हुए दिख रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपके करियर में भी। और ये जो भी फैसले आपकी लाइफ में इस महीने होंगे, वो आपकी जो भी हसरतें हैं, जो आपकी इच्छाएं थी, वो पूरी करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप बैलेंस चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप में तो वो बैलेंस आ जाएगा, यूनियन चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप में वो आ जाएगा, अपने करियर में प्रोग्रेस प्रमोशन चाह रहे थे तो वो मिल जाएगा, जॉब में कोई प्रॉब्लम्स थी, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तो जो जो आपकी डिमांड्स थी या जो आपकी हसरतें थी, एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ से, वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिख रही हैं। जो भी डिसीजन आएगा, जो भी फैसला आएगा, चाहे आपके करियर में आए चाहे आपके पर्सनल लाइफ में आए, वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, वो आपके भले के लिए आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है ये चेंजेस जो आ रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, इन पे काम चालू है, लेकिन जो ग्रोथ है इसकी बहुत स्लो है। मान लीजिए आपने अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट किया था, मान लीजिए आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी थी, आपने चाहा था थर्ड पार्टी निकल जाए, या आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, ये रिजॉल्व होने वाले हैं, लेकिन आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। डोंट गिव अप, इस पे काम चालू है, बट बहुत ही शनै शनै ये काम हो रहा है, बहुत स्लो गति पे हो रहा है, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आपको शायद लगे कि आपकी बात नहीं बन पा रही है, आप जो चाह रहे हो शायद नहीं मिलेगा, शायद जॉब नहीं मिलेगा, जॉब में ग्रोथ नहीं मिलेगी, रीयूनियन नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उनको आने में टाइम लग जाए, आपका रीयूनियन होने में भी हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि जो आपके पार्टनर है, खास करके जिस पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो, वो शायद से बहुत ही स्लो है, वो बहुत ही काम करने में या चीज़ों के फैसला लेने में बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सोच विचार करके छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को छांटते हैं, और उतने एग्रेसिव इम्पल्सिव नहीं है जितने शायद आप हो। उनके लिए फ़ैसला करना लाइफ में आसान नहीं है, हर चीज़ को हर कोने से, हर पहलू से सोचेंगे, विचारेंगे, और इस सोच विचार में वो बहुत समय लगा देते हैं। तो आप निराश मत होइएगा, डेफिनेटली आपका रीयूनियन होगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उनकी गति थोड़ी सी धीमी रहेगी। गाड़ी या बाइक पे आने की जगह वो शायद से पैदल आ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए। रही बात आपके करियर एंड फाइनेंसेस की, अगर उसमें भी आप कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया हो तो उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो वहाँ से आपको कॉल आना हो, तो वो भी आएगा, डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो भी स्लो आ रहा है, वहाँ पे भी डिले है, कुछ ना कुछ है जो आपके कार्यों को थोड़ा सा स्लो कर रहा है। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। आप हो सकता है इस डिले की वजह से थोड़ा सा उदास हो जाएं और होप लूज़ कर दें, खास करके अपने इमोशनल मैटर्स में, अपनी रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि उन्होंने इतने लंबे समय से इंतज़ार किया है, शायद से महीनों से, कई लोगों को हो सकता है 8 वीक्स या 8 मंथ्स भी हो गए हों इंतज़ार करते हुए, और काफ़ी सारे लोगों के साथ शायद ये रिलेशनशिप 8 साल लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये गाइडेंस निकल कर आ रही है कि आप बहुत करीब हो एंड रिजल्ट के, इतने करीब आके आप इसको हाथ से जाने मत देना, डोंट वॉक अवे। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैंने 8 महीने वेट कर लिया या 8 साल से मैंने बार बार इस इंसान को, इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को चांस दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, और आप थक के आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाओ या आप बढ़ने का फैसला कर लो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसा मत करिएगा। चीज़ें मूव हो रही हैं, डिसीजंस आ रहे हैं आपके फेवर में, थोड़े स्लो हैं,
अपनी उम्मीद बनाए रखिएगा, डोंट लूज होप। जहां आपने इतना वेट किया है थोड़ा वेट और कर लीजिए। ऐसा ना हो जैसे ही आप आगे बढ़ने का फैसला करें या मूव ऑन करने का सोचे वैसे ही आपके पार्टनर लौट आए, और तब तक कहीं ये गोल्डन चांस आपसे मिस ना हो जाए। जहां 8 साल या 8 महीने वेट किया है, 1 महीना और वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। मैसेज आपके लिए लाउड एंड क्लियर है कि यू नीड टू वेट। पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग हैं, आप अपने पार्टनर को जानते हैं, तो आपको भी पता होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, बहुत डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, उतने एग्रेसिव इम्पल्सिव नहीं है। आपके करियर की फील्ड में भी ऐसा लग रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ पर भी बहुत स्लो हो रही हैं, वहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन वहाँ से भी आ रहा है वो भी बहुत स्लो कम्युनिकेशन है। आपकी लाइफ में एक नया लवर आ सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये आके आपको अपना लव एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स यहाँ पर वो बताता हुआ या बताती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी ये पर्सन है ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये आपका पास्ट पर्सन ही है। जो सिंगल है तो मैं उनको बता दूँ, अगर आप सोचें कि मेरे तो लाइफ में कोई है ही नहीं, मैं कभी कोई रिलेशनशिप में था नहीं, या मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई लव कनेक्शन नहीं था, तो उनके साथ ऐसा होगा कि इस पर्सन को आप पहले से जानते होंगे, पहले कहीं मिल चुके होंगे, हो सकता है कभी स्कूल टाइम में जानते हो, आपके नेबर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी, 1 बार 2 बार, हो सकता है स्कूल फ्रेंड हो, क्लासमेट हो, ट्यूशन्स में मिले हों, इस टाइप का कुछ हो सकता है, कॉलेज में मिले हों, आपके जॉब में कहीं मिले हों। लेकिन जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, उससे आपका रिलेशन पास्ट का है। इस महीने आप लोगों को कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ से भी, या हो सकता है ये दोनों से ही रिलेटेड हो, और इस न्यूज़ का सेलिब्रेशन आप लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ करते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ लोग फैमिली के साथ अलग सेलिब्रेट करें, फ्रेंड्स के साथ अलग सेलिब्रेट करें, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस महीने कि आपके पास सेलिब्रेशन का मौका रहेगा। आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे हैप्पी चेंजेस, गुड न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। मेन बात यह है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रही थी, जो आपका इम्बैलेंस था, वो दूर होगा। लड़ाइयाँ जो आपकी चल रही थी, मन मुटाव जो था, वो यहाँ पर एंड होता हुआ दिख रहा है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे वो एंड हो गए, और उसमें एक तरह से एक जजमेंट, एक डिसीजन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, साथ ही है द हायरोफेंट। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई नया पर्सन आएगा जो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, कोई आके आपको प्रपोज कर सकता है, अपने दिल का हाल बता सकता है। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि ये पर्सन उनको आके शादी के लिए प्रपोज करेगा। मैंने पहले ही कहा था किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो पर्सन आ रहा है वो पास से आ रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक नहीं 2 आ रहे हैं। एक है ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, दूसरे हैं जो पेज ऑफ कप्स है। हो सकता है जो पेज ऑफ कप्स है ये आपसे उम्र में छोटे हों, दोनों में एज का डिफरेंस रह सकता है, तो वो एक आपसे एज में बड़ी होंगी और एक आपसे एज में छोटी होगी, ऐसा हो सकता है। और ये दोनों ही आके आपको शादी का ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। जो लड़कियां मेरा वीडियो देख रही हैं उनके साथ भी ऐसा होगा कि उनकी लाइफ में 2 पार्टनर्स आएंगे, 2 लोग आएंगे, दोनों उनको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। एक वो पर्सन हो सकता है जिनका के साथ उनका सेपरेशन चल रहा था, जिनके साथ वो अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रही हैं, साथ ही साथ कोई एक नया पर्सन भी आएगा। ये जो नया पर्सन है ये आपसे एज में छोटा हो सकता है, या हो सकता है आपसे औहदे में छोटा हो, आपके हो सकता है वर्क फील्ड से हो, तो आपके ऑफिस में आपके जूनियर हो सकते हैं, ऐसा कुछ, या आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपके जूनियर रहे हो सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। चॉइस आपके पास रहेगी। आपके पास 2 पर्सन हैं। एक वो पर्सन है जिसके साथ अपना रिलेशनशिप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हो, जिसके साथ अभी सेपरेशन है, जिसके साथ बातचीत अभी बंद है, और दूसरा एक नया पर्सन होगा। सो दिस वॉज योर एनर्जी एक्वेरियस। आगे हम एंजल गाइडेंस से देखते हैं
मई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आपकी लाइफ में इस महीने रोमांस आ रहा है। वो हमने टैरो से भी देखा, आपके पास दो दो लोगों का ऑप्शन होगा। एक आपके पास से आ रहा है और एक कोई नया पर्सन आ रहा है। साथ ही में आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि नेगेटिव इस महीने बिल्कुल मत होइएगा। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्लोली मूव कर रही हैं, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो प्लीज़ इस पे विश्वास करिए, पॉजिटिव रहिए, हिम्मत मत हारिए, होप मत लूज़ कीजिए। लाइफ आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रही है, तो आपने अपने ईश्वर पे, डिवाइन पे, अपनी एंजल्स पे पूरा विश्वास रखना है। देखिए यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव के नीचे ट्रस्ट का कार्ड है, जो हमें क्लियरली एक ही मैसेज दे रहा है, जो टैरो से भी मैंने आपको कन्वे किया था। ऐसा समय आ सकता है इस महीने जब आप एकदम हताश हो जाओ, निराश हो जाओ कि चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल सही नहीं हो रही हैं, जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे, डिले हो, जिस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये जो दो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनमें से किसको चूज़ करना है, किसको रिजेक्ट करना है, वो टोटली आपकी चॉइस है। आपका रीयूनियन होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है वो वापस लौट कर आएगा, बट इसको वापस एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, इसको सेकंड चांस, सेकंड मौका देना है, नहीं देना, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। ये जो आपका एक्स है, इसके साथ फिर से एक बार ट्राई करना, सेकंड चांस इसको देना, ये फैसला सिर्फ आपका और सिर्फ आपका है। आप चाहोगे इसको सेकंड चांस देना तो वो भी पॉसिबल है, और अगर आप चाहोगे कि इससे आगे मूव ऑन कर जाओ तो वो भी आप ही के चॉइस है। लेकिन दोनों ही सूरतों में आपकी लाइफ में आगे जो भी होगा वो अभी से बेटर है। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। इन केस इस पर्सन को सेकंड चांस देने का सोचते हो तो आप बेखौफ होके, बेफिक्र होके चांस दे सकते हो। फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आपका जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, चीज़ें सुधर जाएंगी, जो आपके बीच में मनमुटाव था या जो भी चीज़ें थी उनका शांतिपूर्वक हल होते हुए दिख रहा है। सो दिस वॉज योर एनर्जी एक्वेरियस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आए, आप लोगों से रेजोनेट करे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।